जी रिकॉर्डिंग मैंने बेटा स्टार्ट कर दी है। जी सो ओके, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो बताएं। ओके सो अभी बेटा हमने देखा है, नोट कीजिएगा जो पिछली जो अभी तक हमने काम की है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1, तो हमने देखा था काउंट ऑफ W2 गिवन काउंट ऑफ W1 होता है ओवर काउंट ऑफ W1 प्रीवियस जो होता है। तो ये इसके भी इक्वल लिया जा सकता है एन ऑफ W1, जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो सी ऑफ W1 है एक्चुअली ये नंबर ऑफ टोकन्स हैं जो स्टार्टिंग विद W1 होते हैं, और विच इज़ व्हाट वी कॉल्ड एन ऑफ W1 प्रीवियस स्लाइड में। तो इसलिए हम सी ऑफ W1 को एन ऑफ W1 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये सी ऑफ W2 गिवन W1 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 मल्टीप्लाई हो सकती है विद एन ऑफ W1। ये कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं इसको। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों। ओके, तो एक साइड पे हमारे पास फिर काउंट रह जाएगा ये। ठीक है जी, तो काउंट जो है वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और विच इज एक्चुअली इक्वल टू, ये हम पहले देख चुके हैं जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इंटू W1 जो है वो अभी देखा था हमने प्रीवियसली कि वो इसके टोटल बराबर होती है। ठीक है जो इससे प्रीवियस स्लाइड में जी हमने फॉर्मूला देखा है, इसका मतलब ये है कि उस फॉर्मूले को आप एन ऑफ W1 से सिर्फ एन ऑफ W1 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप इसको एंड ऑफ W1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नोट कीजिएगा, तो बेसिकली आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हुआ क्या है जी, हमने ये T ऑफ W1 ओवर Z ऑफ W1 इस तरफ कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए इनटू दिस वैल्यू ओवर दिस। दिस इज ऑल फॉर अनसीन। तो अब जो अनसीन की जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ओके, तो दिस इज T of W1 over Z of W1 multiplied by N of W1 over N of W1 plus T of W1. Let's see now this example. Uh, तो ये तो था अनसीन बायोग्राम के लिए। व्हाट अबाउट सीन बायोग्राम्स? तो सीन बायोग्राम्स के लिए भी हम इसी तरह का एक रिलेशन निकाल सकते हैं जी। तो वो हो जाएगी, नोट कीजिएगा कि हमारे पास न्यू प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ फाइंडिंग जो है वो फिर वर्ड जो कि W2 है, गिवन दैट के W1 पहले आया है, उसकी जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई करेंगे हम वन माइनस इसके साथ। ठीक है, वाई? बिकॉज नोट कीजिएगा, वी इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी मैस ऑफ ऑल नॉट ईच अनसीन इवेंट्स बाय फैक्टर ऑफ दिस, सो वी मस्ट डिस्काउंट बाय द सेम फैक्टर। तो वो वन माइनस उसी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे तो वो न्यू प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर हम इसी को सॉल्व करते जाएं तो ये आ जाएगा इसके बराबर। और मैं आपसे कहूंगा जी तमाम को इसको जरा एक दफा देख लीजिएगा। आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट की है। ये आया कैसे है? यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू दिस ऑल ऑफ दिस, लेकिन ये बहुत आसान है। इसको अगर आप एक एक दफा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये किन किन चीजों को मल्टीप्लाई किया गया। तो अनसीन जो है, रिमेंबर, उसके लिए इसका जो है फॉर्मूला वो ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे, this one, and for all the scene ones, scene diagrams के लिए आप जो है सिंपली पुट, आप सिंपल सा ये वाला इसको आपने अब जहन में रखना है। ठीक है, ओरिजिनल काउंट जो भी होगा उनका मल्टीप्लाई कर देंगे एन ऑफ W1 ओवर एन ऑफ W1 प्लस T ऑफ W1। ठीक है, नोट कीजिएगा उसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है, ये दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट,
इसमें और उसमें दोनों में कॉमन है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अनसीन के लिए आप ये वाला यूज़ करेंगे रेशो, और सीन के लिए आप ओरिजिनल काउंट जो भी होगा उन दो वर्ड्स का आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अगेन दिस इज द एग्जांपल। 57 हो गए हैं आई थिंक। शुड वी कंटिन्यू और शुड वी स्टॉप नाउ? सर जी पास कर दें, नहीं तो भूल देना सबको। ये एग्जांपल कर दें? जी सर। ओके तो नोट कीजिएगा, वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर आपको NW1 की वैल्यू भी दी गई है, TW भी दिया गया है, ZW भी दिया गया है, और दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज़। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा जी आप। यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। TW जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट बायोग्राम सीन इवेंट स्टार्टिंग विद W है, और हमारे पास 16 की वोकेबलरी है जी, गिवन है। तो ZW जो होता है वो आपको पता ही है कि 16 माइनस TW से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। NW जो है वो टोटल नंबर ऑफ बायोग्राम टोकन जो है वो W से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो होते हैं। द काउंट ऑफ अनसीन बायोग्राम आई लंच जो है इधर, ओके वो क्या होगा, नोट कीजिएगा, ये आई लंच। तो बेसिकली आई लंच, ओके। सो दिस इज द थिंग जो कि हमने देखना है जी इसको। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट दिस? तो नोट कीजिएगा, ये अनसीन की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये जो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया था, टी ऑफ आई ओवर जी ऑफ आई इंटू दिस वन। तो टी ऑफ आई ओवर जी ऑफ आई, नोट कीजिएगा टी ऑफ आई जो है वो 95 है। ये यहाँ पर अब आप W को I ले लें, यहाँ पर समझ लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव 95 डिवाइडेड ओवर Z ऑफ I, और Z ऑफ I जो है वो 1521 है ये, ओके। एंड इनटू N ऑफ I जो है वो आप देख सकते हैं दैट इज दिस वैल्यू, ओके। एंड ओवर N ऑफ I प्लस T ऑफ I वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, दिस इज 0.06। इसी तरह से अगर हम देखना चाहें सीन इवेंट वांट टू, उसके लिए आपने वो काउंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला जो ये वाला है जी, सीन इवेंट है काउंट टू, तो ओरिजिनल काउंट लेना है दोनों का। वांट टू जो है कितनी दफा आया है, काउंट ऑफ वांट टू मल्टीप्लाई आप करोगे ये, तो वांट टू का काउंट जो है वो आपको देखना पड़ेगा। वांट टू जो है नोट कीजिएगा, वांट और टू, ये दिस इज 786, ओके। वांट और टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 786 और एन ऑफ द वांट ये आपको पता ही है जिस तरह से हमने ऊपर कैलकुलेट की है, दिस विल गिव अस दिस, ओके। सो वी विल एंड हियर, ताकि हमें मेरे ख्याल में ये दिस इज एक्चुअली फिनिश्ड, यस। तो इंशाल्लाह बाकी का जो भी इसका एक आधी स्लाइड है वो नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे, एंड विद अ क्विज इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।